ओम साई राम, साई श्रुति के साई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का बहुत बहुत आभार मुझे इतना प्यार देने के लिए। यहाँ मैं श्री साई सचेत महापारायण जो कि 24 घंटे में होता है, उसके होने से मेरे जीवन में क्या प्रभाव पड़ा था और मैंने कब पहली बार पारायण किया था और ऐसा कौन सा चमत्कार हुआ था जिससे कि मेरे जीवन में श्री साई गुरु जी और महापारायण का महत्व इतना बढ़ गया। उस चीज़ के विषय में मैं आप सभी के समक्ष अपना एक अनुभव, सत्य अनुभव प्रस्तुत कर रही हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि मैं आप सभी को बता दूं कि मेरे जीवन में बाबा तो बहुत पहले आ गए थे, लेकिन मेरा भक्ति की ओर जो अग्रसर होना होता है ना, बाबा के प्रति ज़्यादा, साईं गुरु जी के प्रति ज़्यादा आकर्षण 2019 में हुआ, जब पहली बार घर में, हमारे स्वयं के घर में विभूति आई थी। और विभूति कैसे आई थी कि एक फ़ोटो थी बाबा की, और बाबा की फ़ोटो से निकल कर कांच के ऊपर से होते हुए विभूति आई थी। और जैसे जैसे मेरे साईं गुरु जी चमत्कार करते गए और मुझे प्यार करते गए, वैसे वैसे मेरा श्रद्धा, समर्पण, विश्वास और बढ़ता गया। और बाबा के ही जैसे ही बाबा का मार्गदर्शन मिलता गया, मेरा मेडिटेशन और मैंने ध्यान करना शुरू किया, और इस प्रकार से बाबा मेरे लाइफ में आ गए। या बोल सकते हैं कि मैं जो कहीं बाबा को समझ ही नहीं पा रही थी कि मेरे साईं गुरु जी ही मेरे जीवन का आधार है, मैं उन तक पहुंच गई। तो यहाँ पे हुआ ये कि जब आप मेरी जो साईं भक्ति, साईं श्रुति सर्च करेंगे, वो मेरा पुराना चैनल है, तो वहाँ पे आपको मेरे बहुत सारे अनुभव मिलेंगे और भी साईं डिवोटीज़ के अनुभव, सत्य अनुभव मिलेंगे। तो आप कृपया वहाँ पर भी जाइए और साईं प्रेम योग मेडिटेशन भी कीजिए। वहाँ पे जाके निःशुल्क, सब फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि कैसे श्री साई सचेत का 24 घंटे महापारायण से मुझे लाभ हुआ था। मुझे ना स्पंडिलाइटिस की बहुत तकलीफ थी, वो तकलीफ जो है वो पूरी ख़त्म हो गई थी। और सबसे विशेष बात यह है कि जब मैंने पहली बार महापारायण किया था 24 घंटे में, तो आपको पता है, मैंने तो बाबा से कुछ कहा भी नहीं था कि ऐसी ऐसी मुझे कोई तकलीफ़ है। और ना मैंने, क्योंकि पारायण मैं जब कर रही थी बहुत इंटरेस्ट से कर रही थी, और कैसे पूरा पारायण ख़त्म हुआ मुझे पता ही नहीं चला। तो उसकी थोड़ी सा सार मैं आपको बता दूं। जब 2019 में बाबा की पहली बार विभूति आई, तो वो समय था जब पहली बार श्री साईं सच्चिद ग्रंथ जो है वो हमारे घर में आया था। मैंने बाबा को पहले यूट्यूब में, जैसे कि आप भी मेरा चैनल देख रहे हैं, तो वैसे ही मैं यूट्यूब से ही बाबा को ज़्यादा जानी, कैसे बाबा लीला करते, ये करते। जब बाबा ऐसे लीला करते हैं, सब देखती थी ना, मेरे मन में बहुत भाव उमड़ते, लगता था साईं गुरु जी, अगर वास्तविकता में ऐसा होता है ना, तो मेरे साथ भी ऐसा होना चाहिए। जब भी मैं किसी यूट्यूब चैनल को देखती थी, तो मेरे मन के भाव उस समय रहा करते थे जिस समय बाबा को मैं बहुत कम जानती थी। यहाँ तक कि मैं साईं सचरित भी नहीं जानती थी ज़्यादा, मैं उसको पढ़ी भी नहीं थी। जब वो बुक है थी ही नहीं मेरे पास, तो मैं उसको कैसे पढ़ती। तो वो साईं सचरित की बुक जो है उसको मैंने मंगवाया, और ऑर्डर दे के जब वो मेरे घर आई, तो महीने के कुछ दिन होते हैं जब महिलाओं को पूजा पाठ नहीं करना रहता है, तो वही समय था। और मेरे मन में इतनी उत्सुकता थी कि मैं कैसे उस बुक को पढ़ लूँ। पता नहीं बाबा को ऐसा क्या अच्छा लगा, मैं कुछ समझ नहीं पाती, क्योंकि लोग पूछते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन मैं उनको बता नहीं सकती हूँ। तो ऐसा कौन सी चीज़ थी मुझे, मेरी समझ से परे थी। तो मैं क्या की कि उस पुस्तक को, क्योंकि मुझे छूना नहीं था, तो मैं सबसे पहले अपने देवर जी के पास गई और उनको बोली कि भैया प्लीज़ जो है आप मुझे इसको बता देंगे क्या, इसका सार क्या है, कुछ तो बताइए इस बुक के अंदर की बात। तो वो क्या है, वो भगवान को थोड़ा कम मानते हैं, गुरु को भी कम मानते हैं, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया, नहीं नहीं मैं नहीं बता पाऊँगा। और सत्येंद्र जी जो मेरे हस्बैंड हैं, तो वो जो है ना, वो शुरू से थोड़ा से अगेंस्ट रहे हैं, विरोधी रहे हैं, कि नहीं ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, ऐसे धीरे धीरे। तो फिर बाद में फिर बाबा की विभूति आई। और कैसे आई, तो जब मैं यही बात करी, तो मेरा जो बेटा है वो आया और मुझे कहा कि मम्मी बाबा की विभूति आ रही है। और जैसे हम गए, और मैं जैसे देखती हूँ कि बाबा की फ़ोटो से, जो फ़ोटो थी उसके यहाँ मस्तक से ऐसे निकल के पूरी कांच से बाहर होते हुए विभूति पूरी नीचे आ रही थी। वो ऐसा होता है जब हम सामने हैं तो उतनी नहीं आती थी, और जैसे ही हम कमरे से इधर उधर होते थे, तो अपने आप वो जो जगह है वहाँ पे अपने आप जो है वो इकट्ठी होती जाती थी। ये 2019 की बात है। 2019 में पहली बार मुझे शिरडी साईं बाबा के पास जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और विभूति आई थी। तो यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ, तो जब ऐसे ही चमत्कार हो गया बाबा का, और ये विभूति आई, और भी बाद में 4 बार आई, शिवलिंग मुखाकृति आई, ना कुछ चमत्कार बाबा के होते रहे, और बाबा ये अनुभूति कराते गए, और मैं धीरे धीरे ध्यान मेडिटेशन करते गई। तो वो जो 2019 से जो सफ़र है वो आज 2024 तक जो है वो बिल्कुल निरंतर है। तो यहाँ पे मैं ये बता रही हूँ कि जब ऐसा चमत्कार बाबा ने किया, तो मेरी उत्सुकता और बढ़ गई। मैं तो और एकदम यानी कि दीवानी हो गई। बोले जैसे श्री कृष्ण के लोग दीवाने हो जाते हैं ना, वैसे मेरे गुरु की, कि मेरा जो गुरु है
वो ऐसे रिस्पॉन्स करते हैं, इतना प्यार करते हैं, उन्होंने भी मुझे स्वीकार कर लिया, एक जो खुशी है वो थी। और मैंने 24 घंटे उस दिन जो है उसके दूसरे ही दिन मैंने 24 घंटे का पूरा महाप्रयाण किया। कैसे किया? रात सवेरे 9 बजे बैठी और रात में 2:30 बजे तक मेरा कंप्लीट हुआ। उस बीच मैं उठ के सबके लिए नाश्ता भी बनाई, खाना भी बनाई, स्वयं भी भोजन ग्रहण किया, लोगों को भोजन खिलाया, यानी सामान्य रूटीन ली। और उसके बाद फिर मैं पढ़ने बैठ जाती थी। उससे पहले स्पॉन्डिलाइटिस की इतनी तकलीफ थी कि 2 घंटे भी बगैर टिके बैठे नहीं होना था। आश्चर्य की बात यह, उस दिन मैंने कैसे पूरा निरंतर इतने देर में बैठ गई, पढ़ ली। मैं हमेशा से 3-4 साल से सत्येंद्र जी के पास रोती थी, यार मुझे सत्येंद्र जी, मुझे कहीं डॉक्टर के पास दिखाओ और मेरा इलाज सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से कराओ। ऐसा नहीं है कि सत्येंद्र जी इलाज नहीं कराते थे, वो डॉक्टर के पास भी लेके गए, इलाज भी कराया, लेकिन क्या, जब तक दवाई खाओ तब तक ठीक है, और जब दवाई नहीं खाओ तो फिर तकलीफ स्टार्ट हो जाती थी। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब उसके बाद मैंने डॉक्टर के पास गए और जो पूरा इधर का जो चेकअप होता है ना, मशीन से, पूरा मशीन से चेकअप वगैरह सब हुआ, तो मुझे स्पॉन्डिलाइटिस की तकलीफ, जहाँ मुझे डबल स्पॉन्डिलाइटिस होते हैं, एक तो देखिए इस इधर से गर्दन में रहता है और एक पीठ में पूरा रीढ़ की हड्डी में रहता है, तो वो दोनों प्रॉब्लम थी, वो दोनों प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो गई। अब कोई मुझे पूछे कैसे हुआ, क्या हुआ, तो मैं सच बताऊं तो मुझे इतनी तकलीफ होती थी। और मैंने तो सच बताऊं, मैं तो बाबा से प्रार्थना भी नहीं की थी, लेकिन बाबा जो है ना हमारी सारी तकलीफ को जानते हैं। और ये श्री साईं सच्चित 24 घंटे का महाप्रयाण का मेरा अनुभव है और 100% सत्य अनुभव है, क्योंकि जो अनुभव मुझे बाबा के हो रहे हैं, बाबा की कृपा से ही मेरे जीवन में शिव और मेरे जो कान्हा जी हैं उनकी सेवा घर में प्रारंभ हुई। ऐसा नहीं है, पहले भी थे वो, लेकिन जो उनकी अनुभूति, उनका रिस्पॉन्स जो है वो प्राप्त हुआ, तो मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आए। और मैं सब जो दिल का मुझे सुकून और शांति मिला, मैं चाहती हूँ सारे भक्तों को मिले, कि वो चाहे साईं भक्त हो, शिव भक्त हो, कृष्ण भक्त हो, देवी भक्त हो। बात होती है भाव की, समर्पण की, विश्वास की। और हमारे साईं हमेशा कहते हैं श्रद्धा और सबूरी रखो। तो इस प्रकार यदि आपको साईं श्रुति के साईं पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बहुत जल्द ही हम इस चैनल में मेडिटेशन करने वाले हैं, और आप जाइए साईं भक्ति और साईं श्रुति सर्च कीजिए, वहाँ पे मेरे सालों के बहुत सारे अनुभव, बहुत सारे साईं भक्तों के और बहुत सारे भक्ति के अनुभव आपको मिलेंगे। आप बिल्कुल उसे देखिए, और आपको भी मैं भगवान से, बाबा से प्रार्थना करूंगी जो सुकून शांति जो है वो बहुत जल्द आपके जीवन में भी आए, सुख और भाग्य और आरोग्य की आपके लाइफ में भी वृद्धि हो। साईं भक्ति और साईं श्रुति जब आप सर्च करेंगे तो उसमें साईं प्रेम योग ध्यान किया जाता है 5:45 से लेकर 6:30 तक, तो आप वहाँ जाइए, बिल्कुल निःशुल्क है, और आप उस साईं प्रेम योग ध्यान को ज्वाइन करें। और जैसे जैसे आप अपने लाइफ में मेडिटेशन लाएंगे, आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आएगा। ये आपका स्वयं का अनुभव रहा है, मेरा भी अनुभव रहा है। तो आज के लिए इतना ही। ओम साई राम, जय साई राम।